सिविलियंस में आप सभी का स्वागत है। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं झारखंड ज्योग्राफी, जिसमें हमने पढ़ा था कल झारखंड में अफवाह प्रणाली पार्ट 1। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे झारखंड की दक्षिणवर्ती और पूर्ववर्ती नदियाँ। कल हमने पढ़ा था उत्तरवर्ती नदियाँ। तो आज हमारा टॉपिक होगा पूर्ववर्ती और दक्षिणवर्ती नदियाँ। तो देखते हैं झारखंड की पूर्ववर्ती और दक्षिणवर्ती नदियाँ, जिसमें पहला है दामोदर नदी। तो दामोदर नदी का पहला देखते हैं उद्गम स्थल। उद्गम स्थल इसका है टोरी का लातेहार या छोटा नागपुर का पठार। अगर ऑप्शन में टोरी नहीं दिया रहता है या फिर लातेहार नहीं दिया रहता है तो छोटा नागपुर पठार दिया रहेगा। दोनों में से कोई एक रहेगा और आपको एक ही टिक करना है। या फिर ऐसा भी रहेगा कि पलामू ज़िले के छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। वैसे इसका उद्गम स्थल लातेहार के टोरी के चूल्हा पानी से है। चूल्हा पानी, तो इसको याद कैसे करेंगे कि दामोदर नदी लातेहार से निकलती है। आपको मेनली लातेहार देखना है। तो लातेहार कैसे याद रखेंगे? तो किसी को भी लात मारेंगे तो दम लगा के, तो दम लातेहार, दामोदर लातेहार में। उसके बाद इसका मुहाना हुगली नदी हो गया। हुगली नदी जो कोलकाता के निकट बहती है, इसी नदी में दामोदर नदी का मुहाना है। इसकी कुल लंबाई है 592 किलोमीटर या फिर 368 मील। ये कुल लंबाई है और झारखंड में इसकी लंबाई 290 किलोमीटर है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? तो जिसका दम रहेगा, तो किसका दम रहेगा? तो वीर आदमी का। जिसका दम रहेगा वो वीर होगा, तो वीर से 92 कर सकते हैं। 592 ये कुल लंबाई हो गई। और झारखंड में इसकी लंबाई 290। तो 290 में क्या है? तो जो ये 592 है उसमें से ये 2, उसके बाद 9, उसके बाद 0 किलोमीटर, ऐसे करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा दामोदर नदी का अपवाह क्षेत्र। तो ये कितना है? 12,800 किलोमीटर। आप इसको ऐसे बोल सकते हैं 12,800 किलोमीटर स्क्वायर। 12,800 2-3 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। सहायक नदियाँ इसकी बराकर, कोनार, जमुनिया, भेड़ा, इसी को भैरवी बोलते हैं, और कतरी नदी। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बराकर और भेड़ा, ये दोनों नदी हैं। तो कैसे याद रखेंगे इन सारी नदियों को? तो देखिए यहाँ पे है भेड़ा, तो भेड़ा से कर सकते हैं भेड़। तो भेड़ को हम जामुन खिला के, जमुनिया का इससे जामुन खिला के कोना से काट देंगे, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। भेड़ को जामुन खिला के कोना से काट देंगे। काट में ये कतरी भी और बराकर, कर का ये बराकर का कर, ये हो जाएगा। तो सहायक नदियाँ बराकर, कोनार, जमुनिया और भेड़ा तथा कतरी है। उसके बाद संबंधित क्षेत्र हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, लातेहार, रांची, फिर लोहरदगा। इसे हम मैप से देखेंगे संबंधित क्षेत्र को। उसके बाद उपनाम, तो दामोदर नदी का उपनाम देव नदी है। तो दामोदर को बोलते हैं देव नदी। दामोदर में द आता है फर्स्ट और इसमें भी द है, तो इससे दामोदर देव, दामोदर नदी को देव नदी कहा जाता है। बंगाल का शोक भी दामोदर का उपनाम है। उसके बाद झारखंड की राइन नदी भी इसे कहा जाता है। राइन नदी यूरोप में बहने वाली नदी है। तो जो राइन नदी है वो कोयला क्षेत्र से होकर बहती है, और जो दामोदर नदी है वो भी कोयला क्षेत्र से होकर बहती है। धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग, लातेहार, रांची और लोहरदगा, तो इधर कोयला एरिया है। और राइन नदी भी कोयला क्षेत्र से बहती है, जिस कारण से दामोदर नदी को झारखंड की राइन नदी भी कहा जाता है। आगे इसकी विशेषता देखते हैं। तो विशेषता में है दामोदर का अर्थ क्या होता है? तो पेट के चारों ओर रस्सी। अब इसे कैसे याद रखें? तो जो रस्सी है उसे रस्सी कैसे बांधते हैं? तो रस्सी दम लगा के बांधते हैं। तो पेट के चारों ओर रस्सी कैसे बांधेंगे? दम लगा के। तो उससे याद रख सकते हैं कि दामोदर का ही अर्थ होता है पेट के चारों ओर रस्सी।
उसके बाद है दामोदर नदी रांची व हजारीबाग पठार के बीच दामोदर नदी द्रोणी का निर्माण करती है। तो जैसे मैंने पिछले क्लास में बताया था कि जो रांची का पठार और हजारीबाग का पठार है वो दोनों पहले एक ही था, लेकिन बीच में दामोदर नदी इसे काटते हुए दोनों को अलग कर देती है, वही लिखा है। उसके बाद है धनबाद में जमुनिया नदी मिलती है। तो दामोदर से धनबाद में जमुनिया नदी मिलती है जिसकी सहायक नदी हो गई। उसके आगे पूर्व की ओर से इसमें पारसनाथ से आने वाली कतरी नदी मिलती है। तो जैसे ये हो गया दामोदर नदी, तो ये पूर्व की ओर से इधर से कतरी नदी आके इसमें मिल जाती है। ये पारसनाथ से आती है कतरी नदी और दामोदर में मिल जाती है। और चिरकुंडा के पास बराकर नदी आके इसमें मिलती है। पंचेत व अय्यर बांध इसमें निर्मित है दामोदर नदी पे। झारखंड की सबसे लंबी एवं बड़ी नदी है ये। लंबी मतलब लंबाई में सबसे अधिक 592 किलोमीटर और झारखंड में इसकी लंबाई 290 किलोमीटर। और बड़ी मतलब सबसे ज़्यादा पानी रखने वाली नदी। उसके बाद है झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी भी यही, और एक हरमू नदी जो हाल ही फिलहाल के डाटा में दिया गया है कि हरमू नदी झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी है। तो आप हरमू और दामोदर दोनों याद रखिएगा। आइए हम एक बार दामोदर नदी बेसिन को देख लेते हैं। ये है दामोदर नदी। और इसमें कोनार नदी आके इधर से मिलती है। उसके बाद यहाँ है तिलैया और ये बराकर नदी तिलैया से होते हुए यहाँ मैथेन का निर्माण करते हुए दामोदर में मिल चिरकुंडा के पास। उसके बाद बाकी जो ये नदी है द्वारकेश्वर और सिलाबाटी, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये इधर से आते हुए इधर ये होगली नदी है और ये होगली नदी में मिल जाती है। यहाँ देखिए ये बराकर नदी है जो मैथेन डैम बनाती है और इस पे जो दामोदर नदी है उस पे पंचेत डैम है और एक अय्यर बांध भी है। तो देखिए ये है दामोदर नदी। ये लातेहार से निकलने के बाद गिरिडीह, रांची, हजारीबाग, धनबाद, बोकारो और उसके बाद जाके हुगली नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट है स्वर्णरेखा नदी। इसका उद्गम स्थल है रानीचुआ के नगड़ी प्रखंड या फिर छोटा नागपुर पठार। ये नगड़ी प्रखंड जो कि रांची में है। तो इसे कैसे याद रखेंगे इसका उद्गम? तो ये जो रानी चुआ है तो आप याद कर सकते हैं रानी स्वर्ण पहनती है, स्वर्ण। और नगड़ी में आप याद करेंगे नग, कोई खास पत्थर जिसे नग कहा जाता है। तो नग कौन पहनेगी? रानी, वो भी सोना का। ऐसे आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। उसके बाद इसका मुहाना, ये बंगाल की खाड़ी है तो इसे हम लोकेशन से याद करेंगे। उसके बाद है कुल लंबाई है 470 जो कि बुक में दिया है और वास्तविक लंबाई इसकी 395 किलोमीटर है। एग्जाम में पूछा भी गया था कि स्वर्णरेखा नदी की लंबाई कितनी है, तो 395 इसका आंसर लिया गया था। इसका अपवाद क्षेत्र कितना है? तो 868 किलोमीटर स्क्वायर। ऐसे याद करना पड़ेगा आपको, 868 किलोमीटर। तो दामोदर का कितना था? 12800 किलोमीटर स्क्वायर और इसका स्वर्णरेखा का 11868 किलोमीटर स्क्वायर। ऐसे आप 2-3 बार बोलिएगा, आपको याद हो जाएगा। फिर है सहायक नदियाँ इसकी कांची, खरकई, जुमारू, राढ़ू, संजय, रोरो, करकरी और गर्रू। तो इसमें इम्पॉर्टेंट है खरकई, कांची और रोरो। तो रोरो नदी इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि रोरो नदी के तट पे अंग्रेज और हो जनजाति के बीच युद्ध हुआ था। रोरो नदी के तट पे अंग्रेज और हो जनजाति।
जिसमें अंग्रेज विजयी हो गए थे। और कांची नदी पे दसम जलप्रपात है। और खरकई नदी स्वर्ण रेखा से जमशेदपुर में आके मिलती है, जमशेदपुर में। आगे है संबंधित क्षेत्र, रांची, जमशेदपुर, सिंहभूम क्षेत्र। ये हम लोकेशन में देखेंगे मैप में। उपनाम है इसका सुवर्ण रेखा, तो इसे तो आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं, स्वर्ण रेखा और सुवर्ण रेखा। और जो ये खरकई नदी है वो ओडिशा के सिमलीपाल से निकलती है और आके स्वर्ण रेखा में मिल जाती है। तो ये हो गया हमारा स्वर्ण रेखा नदी, जो रांची के नगड़ी प्रखंड से निकलती है। और नगड़ी से और एक नदी जो है दक्षिणी कोयल, ये भी निकलती है। और इसकी भी जो लंबाई है वो 470 किलोमीटर है। और स्वर्ण रेखा नदी की लंबाई 470 कहीं कहीं, और एग्जाम में तो वैसे 395 किलोमीटर लिया गया है, तो आप ये दोनों याद रखिएगा। स्वर्ण रेखा नदी की जो अफवाह क्षेत्र है वो रांची, उसके बाद पूरा ये सिंहभूम क्षेत्र, जिसमें जमशेदपुर से यहाँ पे ये गुजरती है, और ये सरायकेला खरसावां से, ये पूर्वी सिंहभूम हो गया। अब है स्वर्ण रेखा की विशेषता। तो विशेषता क्या है, तो इसमें इसके रेत में सोने का अंश पाया जाता है। और जैसा इसका नाम से ही पता चलता है कि ये स्वर्ण रेखा नदी है, तो इसके रेत में है सोने का अंश पाया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में पाया जाता है, जिसका और इसमें सोना निकालने में बहुत ही ज़्यादा लागत आती है। और ये नदी झारखंड से होकर उड़ीसा में प्रवेश करती है। उसके बाद ये स्वतंत्र रूप से जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, मतलब किसी और नदी में जाके ये नहीं मिलती, ये स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और ये नदी प्रदूषित हो रही है, तो प्रदूषित होने का कारण है रेडियोधर्मी पदार्थ, ये याद रखिएगा। उसके बाद है रांची में हुंड्रू जलप्रपात का निर्माण कराती है, और हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई 98 मीटर है। इसे हम जलप्रपात में याद करेंगे, अभी आप इसको देख लीजिए। उसके बाद है राढ़ू नदी तोरांग रेलवे स्टेशन के पास स्वर्ण रेखा नदी से मिलती है, तो ये तोरांग रेलवे स्टेशन के पास राढ़ू नदी स्वर्ण रेखा से मिलती है। राढ़ू नदी पे गौतम धारा या जोन्हा जलप्रपात स्थित है। स्वर्ण रेखा नदी के तट पे मकर संक्रांति के अवसर पर सीता मेला और टूसू मेला लगता है, सीता घाट का मेला और टूसू मेला। इस नदी पर रुक्का बांध, गेतलसूद बांध तथा चांडिल बांध अवस्थित है, तो आप इसे याद रखिएगा, चांडिल बांध, गेतलसूद बांध और रुक्का बांध। आगे है स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित एक फैक्ट्री में कार्यरत ऋत्विक घटक ने 1965 में सुवर्ण रेखा नामक फिल्म का निर्माण किया था। तो ऋत्विक घटक जो कि एक फैक्ट्री जो कि स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है, उसमें कार्यरत थे और 1965 में स्वर्ण रेखा नामक एक मूवी का निर्माण किया। फिर नेक्स्ट है बराकर नदी। बराकर नदी का उद्गम स्थल पद्मा हजारीबाग का पठार, तो ये पद्मा जो है वो हजारीबाग जिले के अंतर्गत आता है। बराकर नदी का उद्गम स्थल पूछा जाएगा तो आप पद्मा टिक कीजिएगा। उसके बाद है मुहाना इसका, तो ये दामोदर नदी में जाके मिल जाती है, तो मैंने दामोदर बेसिन में ये बताया कि बराकर नदी दामोदर में मिलती है। उसके बाद इसकी कुल लंबाई है 225 किलोमीटर, तो आप इसको कैसे याद करेंगे, देखिए जो बराकर में है रॉ और रॉ 2 बार है, तो आप इसको 2 2 ऐसे कर सकते हैं। और है ऐसे लिखा क्या है बराकर, मतलब बड़ा करो, तो 2 2 को ऐसे तो जोड़ते हैं तो 4 होता है, लेकिन अगर हम बड़ा करके करेंगे तो 5 ऐसे याद कर सकते हैं कि 2 2 को बड़ा करो तो 5 कर दो, तो रॉ और रॉ से 2 2 फिर 5, तो 225 किलोमीटर ये हो गया। फिर है सहायक नदियाँ, तो इसकी सहायक नदियाँ उसरी और बरसोती है, तो इसे कैसे याद रखेंगे, जो बराकर है उससे कर से कार याद रख सकते हैं, और उसरी से उसका
उसके बाद बराकर का कर से कार बरसाती है, तो उसका कार बरसाती है, ऐसे याद आप रख सकते हैं। उसके बाद है संबंधित क्षेत्र, हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद, यह मैप में देखेंगे। आगे है इसकी विशेषता, इस नदी का उल्लेख बौद्ध व जैन साहित्यों में मिलता है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है कि इस नदी का उल्लेख बौद्ध और जैन साहित्यों में मिलता है, दोनों में। इस नदी के तट पर गिरिडीह में जैन मंदिर तथा मैथन के पास कल्याणेश्वरी मंदिर स्थित है। और ये नदी, बराकर नदी, कोडरमा में तिलैया डैम और धनबाद में मैथन डैम का निर्माण करती है, मतलब मैथन डैम स्थित है। तो देखिए, ये है दामोदर नदी और ये बराकर नदी। ये बराकर नदी इधर से आती हुई यहाँ दामोदर में मिल जाती है, और कोडरमा में तिलैया डैम और धनबाद में मैथन डैम स्थित है इसमें। यहाँ आप देख सकते हैं, ये बराकर नदी का उद्गम स्थल हजारीबाग पठार के पद्मा से निकलती हुई ये जाके दामोदर में मिल जाती है। हजारीबाग, कोडरमा, और कोडरमा में यहाँ पे ये तिलैया डैम स्थित है। उसके बाद गिरिडीह, फिर यहाँ धनबाद में जाती हुई मैथन डैम का निर्माण करती हुई, यहाँ है मैथन डैम, इसका निर्माण करती हुई ये जाके दामोदर नदी में मिल जाती है। आगे हम देख लेते हैं कि बराकर नदी की कुछ उप नदियाँ हैं, जो है केसो, अटको, गुरियो और गुखाना। केसो, अटको, अकटो, गुरियो, गुखाना। तो इसे कैसे याद रखेंगे? तो गुरियो से आप कर सकते हैं गुड़, और ये खाने की चीज़ है तो गुड़ खाना, तो गुड़ खाने की चीज़ है। और केस मतलब हो गया बाल, तो आप याद रख सकते हैं कि गुड़ में बाल अटक गया। अक्टो से आप अटक कर सकते हैं, तो गुड़ जो कि खाने का चीज़ है तो उसमें बाल अटक गया। तो ये बराकर नदी की उपनदियाँ। नेक्स्ट है दक्षिणी कोयल नदी। इसका उद्गम नगड़ी रांची से होता है, मैंने पहले भी बताया। और जो स्वर्ण रेखा नदी है उसका भी उद्गम नगड़ी रांची से, और दोनों की लंबाई सेम है, लेकिन आप इसका 395 भी याद रखिएगा, 395 किलोमीटर। और इसकी भी कुल लंबाई 470 किलोमीटर, और इसका भी 470 किलोमीटर, आप दोनों ही याद रखिएगा इसका। और इसका 470 किलोमीटर दक्षिणी कोयल का। इसका मुहाना हो गया ब्राह्मणी नदी, जो कि राउरकेला उड़ीसा में है। एक ब्राह्मणी नदी जो झारखंड में है उसमें नहीं, बल्कि ये और एक नदी है जो उड़ीसा में है, वो ब्राह्मणी नदी में जाके मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ हो गई उत्तरी कारो और दक्षिणी कारो। तो जैसा कि इसका नाम में ही है दक्षिणी कोयल, तो दक्षिणी से दक्षिणी कारो, और दक्षिणी कारो याद रख ही लिए हैं तो उत्तरी कारो भी आपको ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। फिर है संबंधित क्षेत्र, लोहरदगा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, रांची और खूंटी। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं हो जाता है, आप इसे याद नहीं भी करेंगे तो चलेगा, बस आप इसे एक बार देख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है मयूराक्षी नदी। तो मयूराक्षी नदी का उद्गम है त्रिकुट पहाड़ी। तो इसे कैसे याद रखेंगे? मयूर मतलब मोर कहाँ रहता है? तो पहाड़ों पे। और कौन से पहाड़ पे? तो त्रिकुट पहाड़ पे। ये कहाँ है? देवघर में। और मयूराक्षी नदी का नाम ही और एक है जो कि मोर है, मोर नदी। तो इसका उद्गम हो गया, मोर पहाड़ों पे नाचता है तो और वहीं पे रहता है, तो इससे हो गया त्रिकुट पहाड़ी, जो कि देवघर में स्थित है। फिर इसका मुहाना देख लेते हैं। तो मुहाना है हुगली नदी, और एक नदी जो दामोदर है उसका भी मुहाना हुगली में है। और दामोदर नदी की टोटल लंबाई 592 किलोमीटर, और झारखंड में इसकी लंबाई 290 किलोमीटर है। इसका अपवाह क्षेत्र 12,800, और स्वर्ण रेखा का
अगवा क्षेत्र 11,868 किलोमीटर। सहायक नदी इसकी धोवाई, टिपरा, भामरी, पुसरो, दौना, द्वारका और बाकरेश्वर। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आप इसे एक बार देख सकते हैं। फिर है संबंधित क्षेत्र, दुमका, साहिबगंज, देवघर, गोड्डा। और एक जो ब्राह्मणी नदी है जो झारखंड की, उसका भी संबंधित क्षेत्र दुमका, साहिबगंज, देवघर, गोड्डा है। उसके बाद है उपनाम, तो उपनाम है इसका मोर नदी और मोतिहारी। तो मयूराक्षी, मयूर मोर एक ही हो गया, और मोतिहारी तो मोती में एम है, मो है, और इसमें भी मयूराक्षी में भी मो है, तो मोती, मयूर और मोर नदी। मोतिहारी और मोर नदी मयूराक्षी नदी का उपनाम हो गया। उसके बाद है विशेषता, तो ये झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी है जिसमें नौका चलाया जाता है। नौगम्य नदी है, मतलब इसमें नौका के द्वारा यात्रा किया जाता है। उसके बाद इसके तट पर मयूराक्षी मेला लगता है, जिसे हिजला मेला कहा जाता है। हिजला मेला, इसे हम कला एवं संस्कृति वाले टॉपिक में अच्छे से याद करेंगे। इसकी लंबाई छूट गई, तो कुल लंबाई इसकी है 250 किलोमीटर। तो इसे आप मोर नदी से याद कर सकते हैं। ये जो मोर लिखा है, मोर में है 2 वर्ड, मो और रो, तो यहाँ हो गया 2, उसके बाद 2 का डबल प्लस 1 करके 5, तो 2 और 5, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं 250 किलोमीटर। उसके बाद आप 1 से 2 बार देखिएगा वीडियो को, तो आपको याद हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है मसानजोर नामक बांध या फिर कनाडा बांध, जो कि मयूराक्षी नदी पर ही बनाया गया है 1955 में प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय कनाडा के सहयोग से बना है। इसी कारण इसका नाम कनाडा बांध भी है, और मसानजोर नामक स्थान पे है, जिस कारण से इसका नाम मसानजोर बांध है। और इसका शिलान्यास कौन किया था? तो लेस्टर बी पियर्सन ने, जो कि कनाडा के तत्कालीन विदेश मंत्री थे उस समय के। तो ये आप याद रखिएगा कि मयूराक्षी नदी पे कनाडा बांध या मसानजोर बांध स्थित है। उसके बाद हम देख लेते हैं मयूराक्षी नदी को। तो ये है मयूराक्षी नदी, जिसका उद्गम देवघर के त्रिकुट पहाड़ी से होता है। यहाँ से देवघर के त्रिकुट पहाड़ी से मयूराक्षी नदी का उद्गम होता है और जाके ये हुगली में मिल जाती है। और इसकी कुल लंबाई 250 किलोमीटर है। अगवा क्षेत्र देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज। नेक्स्ट है ब्राह्मणी नदी। तो ब्राह्मणी नदी का उद्गम दुधवा पहाड़ी से, दुमका से। तो ये कैसे याद रखेंगे? तो जो ब्राह्मण होते हैं वो पूजा करते हैं, और पूजा कैसे करेंगे? दूध चढ़ा के। तो इससे हम याद रख सकते हैं दुधवा पहाड़ी, जो कि दुमका में स्थित है। दू और दू, दुधवा, दुमका, ऐसे आप याद रख सकते हैं। इसका मुहाना हो गया हुगली नदी। तो हुगली नदी में मुहाना, और एक का हो गया दामोदर का और मयूराक्षी का। इसकी टोटल लंबाई 592 और झारखंड में 290 किलोमीटर, और इसकी टोटल लंबाई 250 किलोमीटर। ब्राह्मणी नदी की कुल लंबाई है 480 किलोमीटर। तो इसे कैसे याद रखेंगे? ये जो ब्राह्मण है इसमें 4 डिजिट है, ब, ह, म, न। तो इससे 4 और इसका डबल करके 8, तो 4, 8, उसके बाद 0। ये 480 किलोमीटर। फिर है सहायक नदियाँ। तो इसकी सहायक नदियाँ गुमरो, एरो। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो ब्राह्मण होता है उन्हें बहुत गुमान होता है, तो वो गुमान में रहते हैं। बस ये ट्रिक है। तो गुमान में गुमरो, रहते से एरो, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं, गुमरो, एरो। आगे है संबंधित क्षेत्र। तो संबंधित क्षेत्र जो मयूराक्षी का है वही है दुमका, साहिबगंज, देवघर और गोड्डा। इसे मैप में देख लेते हैं एक बार। तो ये हो गया हमारा ब्राह्मणी नदी।
अपवा क्षेत्र में देवघर नहीं होगा, शायद मैंने वहाँ देवघर भी बता दिया। तो ब्राह्मणी नदी का उद्गम दुमका के दुधवा पहाड़ी से होते हुए ये जाके हुगली नदी में मिल जाती है। यह देवघर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है शंख नदी। तो शंख नदी का उद्गम होता है चैनपुर गुमला से। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं इसे, जब शंख बजाया जाता है तो शांति होता है जिससे चैन मिलता है। तो बाकी सब जो नेगेटिव थिंग्स हैं वो गुम हो जाते हैं। तो शंख बजाने से चैन मिलता है, बाकी जो नेगेटिव थिंग है वो गुम हो जाते हैं। तो चैनपुर गुमला ऐसे आप याद रख सकते हैं। फिर इसका मुहाना है दक्षिणी कोयल। तो शंख नदी गुमला से निकलती हुई आगे जाके दक्षिणी कोयल में मिल जाती है। और यहाँ पे ब्राह्मणी नदी जो कि उड़ीसा के राउरकेला में है उसका निर्माण करती है। तो दक्षिणी कोयल नदी का टोटल लंबाई 470 किलोमीटर और इसका उद्गम हो गया नगड़ी रांची से। फिर है शंख नदी की कुल लंबाई 240 किलोमीटर। तो इसे कैसे याद रखेंगे? तो शंख में है 2 वर्ड जो है 2, उसके बाद चैनपुर में 4 वर्ड चेनपुर तो 4, तो और उसके बाद 0, तो 240 किलोमीटर ऐसे करके याद रख सकते हैं। फिर संबंधित क्षेत्र गुमला और सिमडेगा है। गुमला से निकलने के बाद सिमडेगा जाती है और उसके बाद आगे जाके ये उड़ीसा में उत्तरी कोयल नदी से मिल जाती है, दक्षिणी कोयल से, दक्षिणी कोयल। तो देखिए ये है शंख नदी, ये गुमला के चैनपुर से निकलती हुई आगे जाती है और ये है दक्षिणी कोयल जिसमें ये मिल जाती है। और यहाँ पे ये ब्राह्मणी नदी का निर्माण करती है जो कि उड़ीसा राउरकेला में पड़ता है। अब नेक्स्ट है शंख नदी की विशेषता। अपने उद्गम के बाद अत्यंत संकरी एवं गहरी खाई का निर्माण करती है। संकरी मतलब बहुत ही पतली और गहरी खाई, बहुत ही गहरी खाई का निर्माण करती है। उसके बाद गुमला जिले में यह नदी सदनी घाघ जलप्रपात का निर्माण करती है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, सदनी घाघ जलप्रपात ये सर्पाकार में है ये जलप्रपात। तो इसे कैसे याद रखेंगे? शंख नदी में ये सदनी घाघ जलप्रपात का निर्माण करती है। तो शंख जब बजाते हैं तो सब शांत हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है, सादा हो जाता है। तो सदनी शंख ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। उसके बाद है अजय नदी। तो अजय नदी कैसे याद रखेंगे? तो अजय नदी का उद्गम स्थल जो है वो जमुई बिहार में है। ये एकमात्र ऐसी नदी है जो जमुई बिहार में से निकलती है। तो झारखंड की एकमात्र नदी जो हो गई बिहार से निकलती है। तो इसे कैसे याद रखेंगे? तो अजय मतलब होता है जो कभी हारे ना, लेकिन यहाँ पे हो गया हार, बिहार का ये हार, तो अजय हार, तो बिहार के जमुई से निकलती है। और इसका उपनाम हो गया अजमावती। तो जैसा कि अजय में है अज और इसमें भी अज, तो अजमावती अजय एक ही जैसा है। और उसके बाद इसका मुहाना है भागीरथी नदी जो कि पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद इसकी कुल लंबाई 288 किलोमीटर है। देखिए तो अजय जो है वो ऐसे है अजय, तो अजय का अ ले सकते हैं और इसको हम ऐसे करके 8, तो इसको डबल 8 बना के आगे 2 जो य का है यो ऐसे करके 2 जैसा ही लिखाता है, तो 2 उसके बाद अ को हम लोग 8 बना सकते हैं। तो इसी प्रकार 288 किलोमीटर याद रख सकते हैं। एग्जैक्ट कोई ऐसे ट्रिक तो बना नहीं, इसी कारण आप ऐसे करके रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद है सहायक नदियाँ इसकी पत्थरों और जयंती। तो जब हम युद्ध में जाते हैं तो जीतने के लिए जय मतलब जय होने के लिए हम लोग पत्थर चलाते हैं। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि युद्ध में पत्थर चला के जय होता है। उसके बाद है संबंधित क्षेत्र देवघर, दुमका और जामताड़ा, इसे मैप में देख लेंगे। उसके बाद इसकी विशेषता देखते हैं। विशेषता में है
राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 7 के अंतर्गत शामिल। तो इस नदी को नेशनल वाटरवे 7 में शामिल किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है गुमानी नदी। गुमानी नदी का उद्गम स्थल राजमहल की पहाड़ी। तो इसे कैसे याद रख सकते हैं? तो राजमहल में राज है, मतलब राजा कर सकते हैं, तो राजा लोग को बहुत ही गुमान होता है। तो राजमहल की पहाड़ी गुमानी नदी का उद्गम स्थल। उसके बाद इसका मुहाना हो गया गंगा नदी। तो जो राजा लोग होते हैं वो गंगा में नहाते हैं। तो गुमानी नदी का उद्गम स्थल राजमहल और राजा लोग गंगा नदी में नहाते हैं। उसके बाद सहायक नदियाँ मेरेल। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि जिसका ज़्यादा गुमान होता है उसका गुमान ज़्यादा दिन तक रहता नहीं है, वो गुमान जो है वो मर जाता है। तो मेरेल, गुमान ज़्यादा दिन तक रहता नहीं, वो मर जाता है, तो मेरेल। फिर संबंधित क्षेत्र साहिबगंज और गोड्डा है। अब हम इसे मैप में, तो अजय नदी हम देख लेते पहले। ये है अजय नदी। तो अजय नदी बिहार के जमुई से निकलती है और उसके बाद झारखंड में प्रवेश करती है। तो झारखंड में इसका अगवा क्षेत्र हो गया इसका देवघर, उसके बाद है दुमका, उसके बाद ये जामताड़ा में प्रवेश करती है और उसके बाद ये इधर आगे चल जाती है और भागीरथी नदी से जाके मिल जाती है पश्चिम बंगाल में। फिर नेक्स्ट है बांसलोई नदी। इसका उद्गम स्थल है बांस पहाड़ी गोड्डा। तो बांस और यहाँ भी बांस, तो बांसलोई बांस पहाड़ी से निकलती है और यह है गोड्डा में। तो गोड्डा से कर लीजिए गुंडे या फिर गुंडा। तो ये जो गुंडे लोग होते हैं वो कहाँ छुपते हैं? जहाँ पे बांस की जो बांस होती है वो सबसे लंबा घास है, तो वही वाला बांस। तो जो गुंडा लोग होते हैं वो बांस के पीछे छुपते हैं। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं कि बांसलोई बांस पहाड़ी से निकलती है और ये कहाँ है? तो गोड्डा। बांस पहाड़ी के पीछे कौन छुपेगा? तो गुंडा। ऐसे याद रख सकते हैं। फिर आगे है मुहाना। इसका मुहाना हुगली पश्चिम बंगाल। उसके बाद आगे है तजना नदी। तजना नदी का उद्गम स्थल है बुंडू तमाड़। तो आप इसे देखेंगे तजना, तजना में पहले तो है, तो यहाँ भी त है, तजना तमाड़, ऐसे करके डायरेक्ट आप याद कर सकते हैं। और तमाड़ पता ही होगा आपको कि रांची में स्थित है। तो जहाँ थोड़ा अगर आपको ऑप्शन में तमाड़ भी दिख गया तो ये याद आ जाएगा कि तजना जो है बुंडू तमाड़ रांची में स्थित है। उसके बाद है मुहाना इसका कारो नदी। तो ये कारो नदी में जाके मिल जाती है। संबंधित क्षेत्र रांची और खूंटी। इसकी विशेषता, इस नदी के अगवा क्षेत्र में खूंटी में असुर सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो आपको ये याद रखना है कि खूंटी में असुर सभ्यता के अवशेष मिले हैं। किस नदी पे? तो तजना नदी पे। ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है कांची नदी जो कि रांची में है। तो आप इसे याद रख सकते हैं कि रांची कांची और रांची के तमाड़ से। मुहाना इसका स्वर्ण रेखा नदी जो कि मोरी नदी के पास मोरी नामक क्षेत्र के पास ये कांची नदी आके स्वर्ण रेखा नदी से मिल जाती है। संबंधित क्षेत्र रांची और खूंटी। और एक बात, कांची नदी पे दसम जलप्रपात स्थित है जिसकी ऊंचाई है 44 किलोमीटर। इसे हम जलप्रपात वाले चैप्टर में याद करेंगे। नेक्स्ट है रोरो नदी। इसका उद्गम स्थल है चाईबासा। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं इसका उद्गम स्थल रोरो। तो जब आपको बासी चाय मिल जाएगा तो आप रोएंगे, बासी चाय मिलने से रोएंगे। तो चाय बासा रोरो। तो रोरो नदी का उद्गम स्थल चाईबासा। मुहाना इसका है कारो नदी। तो इसके फर्स्ट में है रो, इसके लास्ट में है रो। तो मुहाना कारो, रोरो का मुहाना कारो। कुल लंबाई 58 किलोमीटर। ये आप डायरेक्ट याद कर लीजिएगा। उसके बाद है संबंधित क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम। और विशेषता, इस नदी के तट पर चाईबासा शहर अवस्थित है।
तो ये नदी चाईबासा से निकलती है। इसी कारण आप ये याद रख सकते हैं कि ये चाईबासा शहर के ये नदी चाईबासा से निकलती है, तो चाईबासा शहर इस नदी के तट पे अवस्थित है और पश्चिमी सिंहभूम में ही चाईबासा स्थित है। तो इसका ये संबंधित क्षेत्र भी हो गया। अब हम इसे मैप में देख लेते। तो ये हमारा है रोरो नदी, जो कारो नदी से आके मिल जाती है, और ये कारो नदी जो दक्षिणी कोयल नदी के साथ मिल जाती है। रोरो नदी का संबंधित क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम, और ये जाके पश्चिमी सिंहभूम में ही उत्तरी कोयल नदी से मिल गई। अब नदी के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो मैं बता दे रही हूँ कि अगर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि झारखंड में कितनी मुख्य नदियाँ हैं, तो 8 मुख्य नदियाँ हैं झारखंड में। झारखंड की सबसे छोटी नदी तो ये नदी औरंगा है। औरंगा नदी झारखंड की सबसे छोटी नदी हो गई। एक प्रोजेक्ट है जो है कोनार कुंड प्रोजेक्ट। ये किस जिले में अवस्थित है? तो गिरिडीह में। इसे आप याद रखिएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं ये है सोन नदी, यह है उत्तरी कोयल नदी जो जाके सोन नदी में मिलती है, फिर पुनपुन, उसके बाद यहाँ पे है सकरी नदी, उसके बाद बराकर नदी जो आके दामोदर में मिल जाएगी, फिर यहाँ है दामोदर नदी, फिर इधर से कोनार नदी आके मिलती है, फिर अजय नदी का उद्गम स्थल जो बिहार से होते हुए भागीरथी नदी में जाके मिलती है, फिर यहाँ है ब्राह्मणी नदी, फिर मयूराक्षी नदी, उसके बाद इधर जो दक्षिण पूर्व में स्वर्णरेखा नदी बहती है, और यहाँ पे उड़ीसा से आते हुए सिमलीपाल से ये स्वर्णरेखा नदी जमशेदपुर में आके मिलती है। खरकई नदी जो स्वर्णरेखा नदी से जमशेदपुर में मिलती है। उसके बाद दक्षिणी कोयल नदी और संघ नदी ये आके दोनों एक दूसरे में मिल जाती है और ब्राह्मणी नदी का यहाँ पे निर्माण करती है। उसके बाद ये जो दामोदर नदी है, यहाँ पंचेत डैम स्थित है यहाँ पे, और बराकर नदी पे यहाँ तिलैया डैम। आप इसे 1-2 बार देखिएगा, आपके माइंड में ये बैठ जाएगा, फिर आपको याद हो जाएगा। उसके बाद है झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण। तो गंगा नदी झारखंड के साहिबगंज जिले से होकर गुजरती है, अतः गंगा नदी के संरक्षण हेतु झारखंड राज्य की सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया है। तो जैसे आपको पता ही है कि जो गंगा नदी है वो साहिबगंज जिले से होके प्रवाहित होती है। ये हो गया साहिबगंज, और यहाँ से गंगा नदी प्रवाहित होती है। तो जिस कारण से झारखंड की सहभागिता भी इसमें दर्शानी है, तो इसी कारण केंद्र सरकार द्वारा झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया। तो इसका गठन कब हुआ है? 20 फरवरी 2009। ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। आप इसे डायरेक्ट याद रखिएगा, 2-3 बार देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो रांची। साहिबगंज नहीं मारिएगा, भले ये जो नदी है गंगा नदी साहिबगंज से गुजरती है, लेकिन इसका मुख्यालय जो है वो रांची में है, रांची में। और अध्यक्ष कौन होता है इसका? तो मुख्यमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। तो आज का टॉपिक यही समाप्त होता है। अगले क्लास में हम देखेंगे झारखंड में जलप्रपात। थैंक यू।